आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल लर्न डेली 61 पर स्वागत है। आज हम सीटेट के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं कि पेडागोजी किस तरह से सॉल्व करें, पेडागोजी को किस तरह से समझें और कम समय में हम लोग पेडागोजी को सॉल्व करें। साथ ही साथ हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि तुक्का किस तरह से लगाएं, जो क्वेश्चंस हमें नहीं आते हैं उनमें हम लोग तुक्का किस तरह लगाएं, तुक्का लगाते समय किन बातों का ध्यान रखें और तुक्का लगाने के लिए क्या ट्रिक अपनाएं कि हमारा तुक्का सही हो जाए। इसके लिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देखते हैं तो आप लोग एग्जाम में कम से कम 15 से 20 नंबर तक अपना बढ़ा सकते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पेडागोजी को किस तरह से सॉल्व करें। पेडागोजी वैसे तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं आता उनके लिए पेडागोजी बहुत टफ है और जिन लोगों को आता है उनके लिए बहुत ही आसान होता है, क्योंकि सीटेट में पेडागोजी का बहुत बड़ा रोल होता है। 75 नंबर का पेडागोजी आता है और 75 नंबर से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पेडागोजी आना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जिन्हें थोड़ी दिक्कत होती है उन वो कौन सा तरीका अपना सकते हैं, किन वर्ड को ध्यान में रख सकते हैं जिससे वो पेडागोजी को आसानी से सॉल्व कर लें और अच्छा से अच्छा नंबर लाएं। इसके लिए तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या तरीका है पेडागोजी सॉल्व करने का, क्या टैग वर्ड्स होते हैं, किन वर्ड को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो दो तरह के वर्ड्स होते हैं, एक तो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, दूसरा होता है नेगेटिव वर्ड्स। पॉजिटिव वर्ड्स अर्थात कि ये वर्ड्स अगर हमें क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं ऑप्शन में तो वो हमारे सही होते हैं, और निगेटिव वर्ड्स मतलब अगर निगेटिव वर्ड्स ऑप्शन में देखने को मिलते हैं तो वो गलत होते हैं। लेकिन अगर निगेटिव वर्ड्स में निगेटिव वर्ड देखने को, निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड्स देखने को मिलता है तो वो सही होता है। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नहीं है, जो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, अगर उसमें निगेटिव वर्ड्स दिया है तो वो सही होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव वर्ड सेंटेंस में जो है निगेटिव वर्ड्स दिया है तो वो गलत होगा। तो चलिए देखते हैं कि पॉजिटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता। अगर ऑप्शन में व्यक्तिगत भिन्नता दिया हुआ है तो ये जो है ऑप्शन वो सही होगा। व्यक्तिगत भिन्नता जिस ऑप्शन में होगा वो जो है ऑप्शन हम लोग का सही होगा। उसके बाद फिर क्या है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, व्यक्तिगत भिन्नता पहला है। उसके बाद एग्जांपल लेकर के, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग होता है, हर बच्चे की प्रकृति अलग अलग होती है, प्रत्येक बच्चा एक ही समान नहीं होता है, तो इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता जो जिस ऑप्शन में दिया रहेगा वो सही होगा। उसके बाद फिर देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि किस क्वेश्चन में नहीं है दिया है। नहीं है वाला क्वेश्चन जरूर देखना चाहिए, नहीं वाला, क्योंकि इस चक्कर में नहीं देखते नहीं है हम लोग और क्वेश्चन हम लोग का गलत हो जाता है। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या दिया हुआ कि बच्चों की असफलता का गुणारोपण हमेशा उनके आनुवंशिक दोषों पर किया जा सकता है। ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि बच्चे का फेल या पास होने से उसके आनुवंशिकता का क्या जो है कनेक्शन है। बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन उनकी संतानें पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी होती हैं, तो आनुवंशिकता का पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं है। फिर वह बालक जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। ऐसे बहुत सारे माता पिता हैं जो खुद नहीं पढ़े लिखे हैं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चे अकादमिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। फिर बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना है। हम लोग का यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सीटेट में अगर सीटेट पेडागोजी सॉल्व करते समय हम लोग को कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि हमें टीचर बन करके नहीं बच्चे को पढ़ाना है। हम टीचर हैं, लेकिन टीचर हम लोग बस मार्गदर्शक हैं बच्चों के, तानाशाही नहीं चलेगी। बस हम लोग बच्चों के मार्गदर्शक हैं, उन्हें रास्ता दिखा सकते हैं, हम लोग सुविधा दाता हैं। ये नहीं कि उन पर हम लोग थोपें, अपने विचारों को थोपें, बिल्कुल नहीं। बच्चे को बाल केंद्रित शिक्षा दी जाती है, तो बच्चा ध्यान में रखना चाहिए, ऐसे समझना चाहिए कि बच्चा भगवान है। बिल्कुल अपना बच्चा समझ करके पेडागोजी सॉल्व करना चाहिए, तभी आपके पेडागोजी के क्वेश्चन सही होंगे। अगर आप वहां बड़े बन करके सोचते हैं तो बिल्कुल नहीं, आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। आप लोग बच्चा बन करके या ऑब्जर्व करिए कि सोचिए कि आपके आसपास उस एज का कोई बच्चा है, प्राइमरी एज तक की कोई बच्चा है, वो किस तरह से हरकतें करता है, क्या वो ऐसे कर सकता है। इस तरह से आप सोचे तो आपके क्वेश्चन जरूर सही होंगे। तो व्यक्तिगत भिन्नता पहला टैग वर्ड्स हो गया, अगर ये मिलता है तो क्वेश्चन में, तो वो ही ऑप्शन हम लोग का सही होगा। फिर दूसरा है दैनिक जीवन से जोड़कर। बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ाना चाहिए, ये अगर ऑप्शन में मिलता है तो वो क्वेश्चन, वही ऑप्शन हम लोग का सही होगा। जैसे एक क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, उदाहरण है कि एक शिक्षिका अपनी 8वीं कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है। वेदन तथा अभ्यास द्वारा, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, विषय वस्तु
का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके, बिल्कुल यही ऑप्शन सही होगा। हमें बच्चे को पढ़ाते समय उसे ऐसे उदाहरण, उसके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ उदाहरण देना चाहिए। ऐसा उदाहरण नहीं प्रस्तुत करना चाहिए जिसके बारे में वो कुछ जानता ही ना हो। तो पढ़ाते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए कि दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ाएँ। फिर अधिगम की छोटी-छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देना, बिल्कुल नहीं। हर उपलब्धि के लिए आप बच्चे को पुरस्कार नहीं दे सकते हैं। उसके बाद बाल केंद्रित, अगर ऑप्शन में कहीं बाल केंद्रित लिखा है तो वो ऑप्शन सही होगा। जैसे एग्जांपल है, बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करके और उन्हें निष्क्रिय रख करके। देखिए ये सब तो नेगेटिव वर्ड्स हैं, इन सबको देख करके ही ये ऑप्शन गलत कर दीजिए। बारंबार परीक्षा लेकर और शिक्षार्थियों को बीच-बीच में भय की अवस्था में रखकर, बिल्कुल ये भी एकदम गलत है। भय तो बिल्कुल बच्चे में रखना नहीं है। उसके बाद शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि करके, ये ऑप्शन सही होगा। फिर चौथा क्या है, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करके, ये भी गलत है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर, ये ऑप्शन सही होगा। फिर कौन सा है टैग वर्ड्स अगला? या एक क्वेश्चन और है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य है? बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बिल्कुल नहीं। बच्चे ने सही तरीके से उत्तरों को याद नहीं किया, बिल्कुल गलत है। याद, रटना, कंठस्थ, ये सब तो नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनको देखते ही ऑप्शन को गलत कर दीजिए। फिर बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं। व्यवस्था फेल हुई, ये ऑप्शन सही होगा। क्योंकि बच्चा अगर फेल होता है तो उसमें बच्चे की गलती नहीं है, उसमें टीचर्स की गलती है, स्कूल की गलती है। अगर बच्चा क्लास में है उसके बाद भी बच्चा फेल होता है तो वो टीचर्स की गलती है, आपकी गलती है कि बच्चा किस तरह से फेल हुआ। बच्चे की गलती कभी होती ही नहीं है, ऐसे मानिए। हमेशा गलती टीचर्स की होती है, बच्चे को नहीं आता है पढ़ने तो भी, बच्चा फेल होता है तो भी, इस तरह से मानिए। फिर मातृभाषा को स्वीकार करना, अगर ये ऑप्शन में कहीं मिलता है तो ये भी वही ऑप्शन सही होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, अलग-अलग परिवेश में आते हैं, तो उनकी मातृभाषा का आप सम्मान करिए, उनकी मातृभाषा को स्वीकारिए। ये नहीं कि उन्हें डाँट दीजिए या उनकी भाषा आपको समझ नहीं आ रही है तो उन्हें आप बोलने का अवसर नहीं दीजिए, बिल्कुल नहीं। उनकी मातृभाषा को स्वीकारिए आप। अगर ऐसा ऑप्शन में कहीं दिया है तो याद रखिएगा, ये सारे टैग वर्ड्स आप लोग 2-3 बार देख लीजिएगा कि ये सब ऑप्शन में जहाँ है वही ऑप्शन सही होगा। फिर क्या है, हस्तपरक गतिविधि। हस्तपरक गतिविधि, अगर ऑप्शन में कहीं हस्तपरक गतिविधि आधारित जो है ऑप्शन दिया हुआ है तो वो सही होगा। फिर अगला क्या है, गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम। इसका एग्जाम्पल क्या है कि बच्चों को रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे। दूसरा है स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। फिर तीसरा क्या है, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बिल्कुल नहीं। बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। बच्चों को स्वयं गतिविधि मतलब बच्चों को स्वयं करके सीखने का अवसर दीजिए। ये नहीं कि आप खुद ही पढ़ा आए और पढ़ा करके चले गए, बच्चा बिल्कुल निष्क्रिय बन करके बैठा हुआ, बिल्कुल नहीं। तो कौन सा, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो क्या हो गया, वर्ड्स क्या है, टैग वर्ड्स गतिविधि, अर्थपूर्ण अधिगम। ये सारे जो है वर्ड्स अगर आप लोगों को ऑप्शंस में मिलते हैं तो वही ऑप्शन सही होंगे। भाषा में विभिन्न रूपों का प्रयोग, ये भी हो गया। फिर क्या है, सक्रिय, अगर ये वर्ड कहीं मिलता है सक्रिय तो वही ऑप्शन सही होगा। सक्रिय बच्चा रहेगा, क्योंकि सब बच्चा क्लास में है तो वो सक्रिय ही रहना चाहिए, निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। तो ये हो गया टैग वर्ड्स। फिर भाषा में विभिन्न रूपों का प्रयोग टीचर्स को करना चाहिए, ऐसा अगर बोलता है ऑप्शन में कहीं तो वो सही होगा। फिर क्या है, क्रियाशीलता, बालक क्रियाशील रहना चाहिए। फिर बच्चे के विचारों को महत्व देना चाहिए, इसका क्या एग्जाम्पल है, बच्चे के विचारों को महत्व देना चाहिए। और ये जो एग्जाम्पल हमने लिया हुआ ये प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन क्या है कि कृतिका अक्सर अपने घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वो काफी बात करती है। दर्शाता है कि क्या, दर्शाता है कि कृतिका स्कूल में बात करती लेकिन घर पे नहीं करती है। पहला ऑप्शन क्या दिया हो कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, बिल्कुल गलत। फिर क्या है कि कृतिका को अपना घर पसंद नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। फिर क्या है, कृतिका के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, यही ऑप्शन सही होगा। कृतिका को स्कूल में बोलने का अवसर दिया जाता है, उसकी बातों को सुना जाता है, इसलिए वो स्कूल में बोलती है। और घर पे उसे वैसा माहौल नहीं मिलता, उसकी बातों को कोई नहीं सुनता, उसे बोलने नहीं दिया जाता, इसलिए वो इस घर पे चुप रहती है। तो क्या है कि बच्चों के विचारों को महत्व देना चाहिए। ऑप्शन में अगर ऐसा मिलता है तो वो ऑप्शन सही होगा। फिर क्या है, विविधता का सम्मान। बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारी जगह से आए होते हैं, प्रत्येक बच्चा एक ही समाज से नहीं आता है, ना तो एक ही मानसिक क्षमता का बालक होता है, तो उनकी विविधता का सम्मान करना चाहिए। जैसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उनको शिक्षा किस तरह से देनी चाहिए, अन्य सामान्य बच्चों के साथ या विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो इसमें क्या होना चाहिए, उन्हें शिक्षा अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही देना चाहिए, जिससे वो अपने आप को हीन ना समझे, अपने आप को हतोत्साहित या ये ना समझे कि वो जो है उनके अंदर कमियां हैं, उनको इसलिए अलग कर दिया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देनी चाहिए। फिर सहारा देना, पाठ या ढांचा, ऐसा वर्ड अगर देखने को मिलता है ऑप्शन में तो वही ऑप्शन होगा। ये सहारा देना, पाठ या ढांचा, ये सब व्यवहारिकी के जो है सिद्धांत के सेंटेंस हैं। अगर ये सब ऑप्शन में मिलते हैं तो ये वही ऑप्शन सही होगा। फिर क्या है, अवसर, जैसा कि ऊपर हमने एग्जाम्पल दिया है कृतिका वाला। फिर समावेशी शिक्षा या कक्षा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है सहभागिता, बच्चे सहभागी होने चाहिए, ये नहीं कि केवल टीचर आए और पढ़ा करके चला जाए, दोनों का इक्वल रहना चाहिए। फिर क्या है, पोर्टफोलियो, अगर ये वर्ड मिलता है ऑप्शन में तो वो जो है ऑप्शन सही होगा। फिर क्या है, खोज अन्वेषण, ये सब, क्योंकि ये खोज अन्वेषण ये लिया गया है उनके पियाजे के सिद्धांत से, क्योंकि वो बोलते हैं कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, वो अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। तो इस तरह से बच्चा जो होता है वो खोजी प्रवृत्ति का होता है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन में मिलते हैं तो वर्ड, तो वो ऑप्शन सही होगा। फिर क्या है, निगेटिव वर्ड्स देखते हैं। ये सारे तो हो गए पॉजिटिव वर्ड्स, कि ये सारे अगर पॉजिटिव क्वेश्चन जो होते हैं, जो है पूछते जिसमें नहीं नहीं होता है, अगर उनमें ये सारे वर्ड देखने को मिलते हैं तो वो सही होगा। अब देखते हैं कि निगेटिव वर्ड्स क्या है, कि जो अगर ये क्वेश्चन में मिलते हैं तो वो ऑप्शन जो है गलत होगा। सबसे पहले निगेटिव वर्ड्स क्या है, हतोत्साहित है। हतोत्साहित, कि बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। अगर ये ऐसा ऑप्शन में कहीं लिखा हुआ हतोत्साहित वर्ड तो वो गलत होगा ऑप्शन। फिर दंड देना, बच्चे को दंड देना तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। फिर शिक्षकों का कठोर रवैया, एकदम नहीं। फिर दबाव, बिल्कुल नहीं, बच्चे पर आप दबाव नहीं बना सकते हैं। ये सारे टैग वर्ड्स ऐसे एज इट इज अगर ऑप्शन में देखने को मिल जाए आप लोगों को तो वो ऑप्शन आप लोगों का जो है गलत होगा। अगर ये सारे क्वेश्चन जो पॉजिटिव क्वेश्चन में दिए रहेंगे तो वो गलत होगा, लेकिन अगर ये सारे क्वेश्चन नेगेटिव क्वेश्चन में दिए रहेंगे तो वो सही होगा। कि जैसे नहीं है इस तरह से क्वेश्चन देता है ना, तो उसमें अगर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं तो वो सही है। फिर कौन सा क्वेश्चन है कि केवल, मात्र ही, ये तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। फिर अगला क्या है, नेगेटिव वर्ड्स, याद करना, रटना, कंठस्थ करना, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। फिर ग्रेडिंग एवं रैंकिंग, आप बच्चों की रैंकिंग नहीं कर सकते कि नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 ये, ऐसा नहीं कर सकते। निष्क्रिय, बच्चा निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्लास में आए और पढ़ाएं, बच्चा क्या कर रहा है, बिल्कुल वो चुपचाप बैठा हुआ शांत, और आप पढ़ा करके चले जाएं, बिल्कुल इस तरह से नहीं रखना है बच्चे को सक्रिय रखिए। कठोर अनुशासन, ऐसा अनुशासन भी ना रखें कि बच्चा बोल ही ना पाए, आपसे कुछ प्रश्न ना पूछ पाए। अगर बच्चा प्रश्न पूछता है तो ये भी जो है सक्रिय, सकारात्मक वर्ड्स जो आएगा, पॉजिटिव वर्ड्स होगा ये सब। बच्चा त्रुटि करता है तो ये भी पॉजिटिव वर्ड्स होगा। फिर क्या है, तुलना, आप बच्चे की तुलना नहीं कर सकते हैं किसी बच्चे से, प्रत्येक बच्चा अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। फिर शिक्षक केंद्रित जो है, अगर ऑप्शन में शिक्षक केंद्रित देता तो ये गलत होगा, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है, शिक्षक केंद्रित नहीं। शिक्षक केवल सुविधादाता होता है। फिर नियम, व्याकरण, ये सब अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो वो ऑप्शन, जिस ऑप्शन में देगा वो सारे ऑप्शन गलत हो गए। जैसे देखिए ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, अगर नहीं है करके पूछता है तो ये नेगेटिव वर्ड्स जो हमने बताया वो जिसमें होगा वही सही होगा। देखिए जैसे कि एग्जांपल है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, नहीं है। बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है, बिल्कुल संभव है। सभी बच्चों में भाषा अर्जित करने की स्वाभाविक क्षमता होती, बिल्कुल होती है। भाषा अर्जन केवल नियमों से ही सिखाया जाता है। फिर क्या है, भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषी परिवेश होना चाहिए, ये भी सही है। इसमें देखिए दिया है कि नहीं है, इसमें क्या है, भाषा अर्जन केवल नियमों से ही सिखाया जाता है। हमने यहाँ बताया है कि नियम, व्याकरण, ये सारे जो होते हैं ये नेगेटिव वर्ड हैं। अगर ये सब ऑप्शन में देखने को मिले तो वो गलत होगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन ही है। देखिए यहाँ पे पूछा हुआ नहीं है तो कौन सा है, यहाँ नियम दिया हुआ है ना, ये देखिए टैग वर्ड्स पकड़ा हमने, नियम है, तो यही क्वेश्चन जो है हम लोग का सही होगा। अगर यहाँ पे देता कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित है तो क्या होता, ये सारे ही उचित थे, तीनों ऑप्शन, एक यही नहीं उचित था हम लोग का। लेकिन यहाँ दिया हुआ कि उचित नहीं है तो कौन सा उचित नहीं है, कि भाषा अर्जन केवल नियमों से ही सिखाया जाता है। अगर कहीं नियम, व्याकरण इन सब की बात करें तो वो गलत होगा। तो इस तरह से फिर अगला एक क्वेश्चन और है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण रख करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। देखिए हमने ऊपर बताया ना कि रटना, कंठस्थ करना, याद करना, ये सब जो होते हैं ये सब निगेटिव वर्ड्स होते हैं। ये देखिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ है ना, तो यही ऑप्शन हम लोग का सही होगा। क्यों, यहाँ देखिए टैग वर्ड्स भी मिल गया, रटना, तो यही ऑप्शन हम लोग का सही होगा।
फिर अब देखते हैं, आई होप आप लोगों को पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड समझ आ गया होगा कि इन वर्डों का अगर ध्यान में रखते हैं आप लोग ऑप्शन में ढूंढेंगे, अगर ये वर्ड मिलते हैं तो वही ऑप्शन आप लोगों के सही होंगे। फिर तुक्का कैसे लगाएं ये देखते हैं, क्योंकि सीटेट का एग्जाम जो होता है वो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए हमें तो सारे क्वेश्चन सॉल्व ही करने हैं। अगर जो क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं, सबसे पहले तो हमें वो सब्जेक्ट चूज करना होगा जिसमें जो हमारा बहुत अच्छा है, पहले उसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर जो क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं उनमें तुक्का कैसे लगाएं ये देखते हैं। ज्यादातर तो हमें तुक्का लगाते समय सबसे बड़ा ऑप्शन जो होता है उसे देखना चाहिए, सबसे बड़ा ऑप्शन जो है उसे देखना चाहिए। साथ ही साथ बड़े ऑप्शन के साथ साथ पॉजिटिव देखना चाहिए, जिसमें पॉजिटिव जो टैग वर्ड्स हो ये सारे देखने चाहिए। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, बच्चों को उत्साहित पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना। तो ये प्रोत्साहन जो होता है ये भी होता है, पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं ये सारे, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं। तो ये प्रोत्साहित यहाँ पे दिया हुआ, तो यही ऑप्शन हम लोग का सही होगा कि बच्चों को उत्साहित पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर एक ये और हो गया, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। ये व्याख्यान वगैरह या भाषण वगैरह जहाँ होता है वो निगेटिव वर्ड्स होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। फिर क्या है, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, ये भी गलत होगा। फिर क्या है, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए आप लोग को नहीं आता तो देखिए, इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन पहली बात तो यही है। ठीक, मान लीजिए आप लोगों को कुछ नहीं समझ आता है तो देख लिया आप लोगों ने कि सबसे बड़ा ऑप्शन यही है। उसके बाद फिर देखिए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को, हमने बताया ना कि वास्तविक जीवन से उदाहरण लाने चाहिए, तो ये यहाँ पे दिया हुआ वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए। तो इस तरह से आप लोग ध्यान में रखते हुए और अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। इसमें यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन थर्ड वाला कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। और क्या रख सकते हैं तुक्का लगाते समय ध्यान, वो वाले ऑप्शन हम लोग को ज़्यादा चूज करना चाहिए जिसमें दिया हो उपरोक्त सभी, या ए बी दोनों, या ए बी सी तीनों, इस तरह से जो होते हैं वो वाले जो है ऑप्शन ज़्यादा चूज करना चाहिए। वो नहीं करना चाहिए ना तो ए ना तो बी, या केवल ए बी नहीं, इस तरह वाले नहीं चूज करना चाहिए। और अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मतलब तुक्का लगा रहे हैं, तो तुक्का लगाते समय अगर आप लोग कुछ नहीं समझ आता तो आप लोग क्वेश्चन पे अगर जाते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन जो आप लोगों के दिमाग में आता है कि यही सही हो सकता है, तो आप लोग उसी को जरूर लगाइए। जो ऑप्शन पहले दिमाग में आता है अक्सर वही ऑप्शन सही होता है, इसलिए आप लोगों के दिमाग में जो पहला ऑप्शन आएगा वही लगाइएगा। ये मैं उस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ जिसमें आप लोग तुक्का लगाना है, जिसमें आप लोगों को ये हो गया कि तुक्का किस तरह से लगाएं। और पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स, इनका ध्यान रखते हुए आप पक्का, अगर ये वीडियो आप लोग ध्यान से देखेंगे और इसको ध्यान रखेंगे एग्जाम में, तो आप लोगों का 15 से 20 क्वेश्चन जो है सही होने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए, आप लोगों का एक दिन बाद एग्जाम है, आप लोगों को वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा हो। थैंक यू सो मच।